नमस्कार दोस्तों, आज एक और खास विषय पर वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसे कि आपने टाइटल देख लिया होगा, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं प्रधानमंत्री बनने की रणनीति। जी हां, एक साथी ने सवाल किया कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं, क्या मुझे कोई रणनीति दे सकते हैं। साथियों, पहले तो मुझे लगा कि मैं पर्दे के पीछे की बातें ना बताऊं वीडियो में, या ऐसी वीडियो ना बनाऊं जिससे कि बहुत सारे लोग शायद गलत मतलब निकाल लें चीज़ों का, या हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के अंदर ये जो सपना प्रधानमंत्री बनने का हो वो और ज़्यादा उबाल मारने लगे, और हो सकता है कि वो अपने जो भी वर्तमान काम कर रहे हैं या जो जिस फील्ड में है शायद उस फील्ड को छोड़ दें या उस फील्ड में उतना कंसंट्रेट ना कर पाए। क्योंकि जब दिख जाता है कोई रास्ता है और वहां से वहां पहुंचा जा सकता है तो अक्सर लोग अपने सपने पर काम करने लगते हैं। लेकिन दूसरी ओर मेरे मन में ये भी विचार था कि क्यों नहीं ऐसा होना चाहिए। यदि कोई साधारण व्यक्ति, कोई साधारण जन देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है, उसके अंदर ये सपना है, तो उसको कम से कम रास्ता तो दिखा दो। चलना ना चलना उसकी मर्जी होगी। तो मुझे लगा कि जिस साथी ने सवाल पूछा मुझे उसको रणनीति देनी चाहिए, और उसके बहाने बाकी लोगों को भी रणनीति मिल जाएगी। ब्रीफ में हम बातें करेंगे क्योंकि लंबा सफर होता है प्रधानमंत्री का। सबसे पहले तो जिस भी व्यक्ति को भारत का प्रधानमंत्री बनना हो या किसी भी देश का प्रधानमंत्री बनना हो, उसे एक लॉन्ग टर्म विजन लेकर के चलना चाहिए। कितना लॉन्ग टर्म? वैसे तो समीकरण ऐसे बन सकते हैं कि 10-15 वर्ष में आप बन जाएं, लेकिन 20, 25, 30 वर्ष का एक लॉन्ग टर्म विजन लेकर के चलना चाहिए कि अगले 15, 20, 30 वर्ष लग सकते हैं। समीकरण अगर फेवर में आ गए तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन अगर समीकरण फेवर में नहीं आए तो समय लग सकता है। और एक लेमैन, एक साधारण इंसान, एक आम जन के लिए कैसे, जिसको कोई अभी जानता नहीं है, एक आम परिवार का व्यक्ति है, लड़का लड़की है, और उसे देश का प्रधानमंत्री बनना है, उसे क्या करना चाहिए? उसे 3-4 स्तर पर अपने आप को तैयार करना चाहिए भारत के प्रधानमंत्री या देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए। पहला स्तर है अपने पर्सनल स्तर पर, यानी कि उसे अपनी नॉलेज को इंप्रूव करना चाहिए, नॉलेज को डेवलप करना चाहिए, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहिए, अपने कम्युनिकेशन को डेवलप करना चाहिए, और उसे सामाजिक मुद्दों की, राजनीतिक मुद्दों की, आर्थिक मुद्दों की और देश के, समाज के हित के मैक्सिमम मुद्दों की अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। जितनी ज्यादा नॉलेज हो जाए उतना ज्यादा उसको फायदा होगा। तो अपने स्तर पर उसको तैयार करना है, पर्सनैलिटी को भी इंप्रूव करना है, मानसिक स्तर पर भी तैयार करना है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी पैरामीटर पर उसको अपने आप को तैयार करना होगा। और तैयारी की शुरुआत कैसे करनी है? जैसे मैंने कहा 15, 20, 30 वर्ष का एक रोड मैप लेकर के चलें, और आज वर्तमान स्थिति में आप जहां पर हैं वहीं से शुरुआत कर दें। वहीं से शुरुआत मतलब आपका समय का टाइम मैनेजमेंट आप आज ही कर सकते हैं, क्योंकि देश के अभी तक के प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक, कोई भी प्रधानमंत्री 5 घंटे से ज्यादा नहीं सोता है। कई तो ऐसे 4, 4.5 घंटे में ही नींद पूरी कर लेते हैं। तो ये काम तो आप आज भी कर सकते हैं। अब आप कहते हैं मुझे अपनी नींद पर नियंत्रण नहीं है, तो नियंत्रण करने की कोशिश करिए, नियंत्रण करिए, क्योंकि करना ही पड़ेगा। या तो अपना सपना छोड़िए या फिर उस सपने में आने वाली चुनौतियों का सामना करिए, उसके हिसाब से अपने आप को ढालिए। ऐसे ही लोगों से बात करना, लोगों की मदद करना, लोगों की समस्याएं सुनना, और केवल समस्याएं ना सुनना, समस्याओं के समाधान भी देना। क्योंकि समस्याएं तो बहुत लोग सुन रहे हैं, आप देखते होंगे पंचायतों में, नुक्कड़ पर लोग खड़े हैं, बातचीत कर रहे हैं, समस्या पे बात कर रहे हैं, समाधानों पर बात नहीं कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है? आप जहां भी स्कूल में, कॉलेज में पढ़ते हैं या बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, जहां भी रहते हैं, वहां पर लोगों से समस्याओं के साथ समाधानों पर बात करना शुरू करें, और अपना विजन रखें सामने कि आपके हिसाब से देश में क्या होना चाहिए। इसलिए नहीं कि आप प्रधानमंत्री बनेंगे तो ये करेंगे, इसलिए कि सामने वाले के तरफ से रिवर्सल आना चाहिए। पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, अगर कोई उसका नेगेटिव पॉइंट बताता है तो आपको सीखने में मदद मिलेगी, और यदि कोई आपका समर्थन करता है, पॉजिटिव पॉइंट रखता है, तो आपको भी अच्छा लगेगा कि मेरी विचार या मेरी बात जो मैं सोच रहा हूं उसका लोग समर्थन कर रहे हैं। क्योंकि डेफिनेटली प्रधानमंत्री आप किससे बनेंगे? आप जनता के समर्थन से बनेंगे, और जनता आपको समर्थन नहीं करेगी, जनता उन मुद्दों पर आपका समर्थन करेगी जो मुद्दे आप उठा रहे होंगे। तो समस्या और समस्या के साथ समाधान, अपना विजन, आपका विजन क्या है। तीसरी चीज, जब आप तैयारी कर रहे हैं इतने बड़े सपने की, तो आपको अपनी टीम को बिल्ड करना पड़ेगा, लोगों को अपने साथ रखना पड़ेगा। तो लोगों को अपने सपने के बारे में थोड़ा थोड़ा बताएं। सीधा ये नहीं कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं, लेकिन ये बताएं कि मैं देश के लिए कुछ काम करना चाहता हूं, और काम जिम्मेदार पोस्ट पर ही रह करके किया जा सकता है। क्योंकि जो मेरा विजन है, जो देश के लिए मेरे थॉट्स हैं, विचार हैं, आइडियाज हैं, वहां मुझे अथॉरिटी चाहिए होगी, मेरे पास अधिकार होने चाहिए, तब मैं ये बदलाव कर सकता हूं। और अलग अलग फील्ड में, कम से कम 10-15 फील्ड में आप अपनी टीम को बिल्ड करने की कोशिश करिए। शिक्षा के क्षेत्र में कौन व्यक्ति काम करेगा, आपकी जानकारी में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है, उससे मिलिए, मुलाकात करिए, उससे जानने की कोशिश करिए क्या बदलाव हो सकते हैं। भारत की शिक्षा नीति में ऐसा क्या है कि हम बेरोजगार ज्यादा पैदा कर रहे हैं, पढ़ लिख करके भी लोग सफल नहीं हो रहे।
तो जब आप लोगों से बात करेंगे शिक्षा के बारे में, शिक्षाविदों से बात करेंगे जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो आपको समस्याओं का भी पता चलेगा और उनकी मांगे क्या है, उनके समाधानों के बारे में पता चलेगा। ऐसे ही हेल्थ सेक्टर में क्या होना चाहिए, स्वास्थ्य सेवाएं भारत की, अभी कोविड आया तो पता चल गया कि कितनी ज़्यादा चरमराई हुई है, उनमें कितने ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, और खासकर से रूरल एरिया में तो बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो वहाँ क्या समस्याएं आ रही हैं, उनको कैसे सुधारा जा सकता है, उसके लिए प्रैक्टिकल रोड मैप क्या होना चाहिए। ऐसी फाइनेंस के बारे में, आर्थिक स्थिति कैसे ठीक हो सकती है, किन किन संसाधनों को और ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है, कौन से संसाधन ऐसे हैं जिनका दुरुपयोग किया जा रहा है, जिनका यूज़ हो सकता है। तो उनके लिए अलग अलग फील्ड में, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल दिया, ऐसे ही और 5, 6, 10 फील्ड देखिए जिन फील्ड पर आपको लगता है काम किया जाना चाहिए और आपके हिसाब से क्या सही होना चाहिए, एक तो वो, और जो देश के हित में सही होना चाहिए वो। जी हाँ, दोनों चीजों का ध्यान रखना है। कई बार ऐसा होता है कि आपके हिसाब से कोई और चीज सही है और देश के हिसाब से कोई और चीज सही होती है, तो आपने अपने देश की स्थिति को देखते हुए भी अपने विजन को रखना होता है। पता चला आपने विजन तो रखा कि हम अपने देश को दुनिया के सबसे अग्रणी देश बनाएंगे और आपके पास उतना रिसोर्सेज ही नहीं है, या रिसोर्सेज हैं तो उनका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो पहले हमने उन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को इक्वल करने की कोशिश करनी होगी, उनको ठीक ढंग से डिस्ट्रीब्यूशन करना सीखना पड़ेगा। अब ये तो हुआ अपने स्तर पर काम करना। अब क्या करना है, अब पार्टी स्तर पर, संगठन स्तर पर भी, क्योंकि प्रधानमंत्री कौन बनाएगा आपको, देश का प्रधानमंत्री कैसे चुना जाता है, जो सांसद चुन करके आते हैं वो अपने में से किसी एक को सदन का नेता चुनते हैं और वो सदन का नेता प्रधानमंत्री कहलाता है। अब जितने भी सांसद चुन करके आएंगे, आप जिस भी पार्टी या संगठन में, अगर पार्टी या संगठन में है तो, अगर नहीं है तो पार्टी या संगठन से इतर वो लोग आपको क्यों स्वीकार करें। कई बार ऐसा हुआ है, जिन लोगों के पास बहुत कम सीटें थी उनको सभी ने समर्थन किया, लेकिन वो समीकरण ऐसे बन गए थे। तो आप अगर जिस पार्टी में नहीं है या पार्टी में भी है, आपकी पार्टी ही आपको अपना उम्मीदवार क्यों बनाए प्रधानमंत्री का, क्योंकि पार्टी को तो बहुत सारे संसाधन चाहिए, बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए। पार्टी आपको अपना फेस क्यों बनाए, ऐसा क्या है आपके पास। और मैं अक्सर एग्जांपल देता हूं अपनी ट्रेनिंग में भी, लालकृष्ण आडवाणी जी और नरेंद्र मोदी जी का। नरेंद्र मोदी जी पर दांव खेलने वाले ज्यादा लोग थे, वो ज्यादा फंड इकट्ठा कर पा रहे थे पार्टी के लिए। लालकृष्ण आडवाणी जी के पास उतने लोग नहीं थे, उतना समर्थन नहीं था, इसलिए उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपना फेस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनाया। आडवाणी जी को नहीं बनाया, जबकि वो सीनियर थे। और भी बहुत सारे समीकरण थे उसके पीछे, खैर कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन आपके साथ ऐसा क्या है, आपके साथ ऐसा क्या प्लस पॉइंट है कि लोग आपको अपने संगठन का नेता, अपने दल का नेता, अपने सदन का नेता स्वीकार करने को तैयार हो जाए। यदि आपकी पार्टी बहुमत में आती है तो, अगर आपकी पार्टी अल्पमत में रहती है तो सब आपका समर्थन क्यों करें। यदि आप किसी पार्टी में नहीं है तो पार्टी में कैसे जाएं और जाकर के इतनी पैठ कैसे बनाएं कि वहां सब लोग आपको अपना नेता स्वीकार कर लें, क्योंकि जो लोग चुनकर के आएंगे वो सब सांसद होंगे। सांसद में लीडरशिप ट्रेड्स, लीडरशिप के गुण ऑलरेडी होते ही हैं, तो वो सब ऑलरेडी लीडर हैं। तो उन लीडर का लीडर आप कैसे बनेंगे, आपको उनसे ज्यादा गुण अपने अंदर डालने पड़ेंगे, उनसे ज्यादा कन्विंसिंग पावर आपकी होनी चाहिए, उनसे ज्यादा लॉजिकल आप होने चाहिए, उनसे ज्यादा थिंकिंग प्रोसेस, थॉट प्रोसेस आपका डेवलप होना चाहिए, उनसे ज्यादा रणनीति आपके पास होनी चाहिए, उनसे ज्यादा हर चीज आपके पास होनी चाहिए। पर्सनैलिटी आपकी उनसे ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल आपका उनसे ज्यादा अच्छा होना चाहिए, नॉलेज के लेवल पर आप उनसे ज्यादा अच्छे होने चाहिए। पूरी पार्टी या संगठन में आप वैल्यू एडिशन सबसे ज्यादा कर रहे होने चाहिए। वैल्यू एडिशन किस स्तर पर, पैसे के स्तर पर भी वैल्यू एडिशन आपके द्वारा या आपकी पर्सनल हो या आपके द्वारा की गई हो, लोगों के द्वारा भी, लोग ज्यादा से ज्यादा आपके द्वारा जुड़े गए हो या आपके साथ अटैच हो। वो कब होगा, जब आपके अंदर ऐसे गुण होंगे। तो आपको अपनी लीडरशिप स्किल को डेवलप करना पड़ेगा, लीडरशिप को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये पार्टी स्तर पर होगा कि जहां पार्टी आपको, संगठन आपको स्वीकार करे। तीसरा एक और स्तर आएगा जनता के स्तर पर। नेतृत्व क्षमता जन्मजात गुण होता है, ये बात सही है, लेकिन इस नेतृत्व क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, ग्रो किया जा सकता है। और जब तक जनता आपको अपना नेता नहीं मानती है, तब तक कोई भी कहता रहे कि आप राजनेता बन गए, आप मानते ना आप राजनेता बन गए, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। और जनता मतलब कम से कम एक लार्ज मास आपके साथ होना चाहिए, आपको एक मास लीडर बनना पड़ेगा। और जब आप एक मास लीडर बनते हैं तो इससे आपको 3 लाभ होते हैं। पहला लाभ, जनता के अंदर आपकी छवि बनती है। दूसरा लाभ, पार्टी और संगठन आप पर डिपेंड रहता है क्योंकि आप मास लीडर हैं। और तीसरा, जो बाकी लीडर होते हैं उन्हें आप कुछ वैल्यू एडिशन कर रहे होते हैं। आपके साथ खड़े होने की वजह से उनका वोट शेयर भी बढ़ सकता है या बढ़ रहा होता है, तो वो ना चाहते हुए भी आपको अपना नेता स्वीकार करते हैं। इतना आसान नहीं होगा, ये लड़ाई बहुत बड़े स्तर पर लड़ी जानी होगी, क्योंकि सपना अगर प्रधानमंत्री का देखा है तो मेहनत भी उसी स्तर की करनी पड़ेगी। लोग क्या कहते हैं, मैं मेहनत करने को तैयार हूं, मैं हर काम करने को तैयार हूं, लेकिन समस्या क्या है, मैं तो अभी नौकरी कर रहा हूं, मैं तो अभी बिजनेस कर रहा हूं, मैं तो अभी काम कुछ करता नहीं हूं, मैं तो अपना घर नहीं छोड़ सकता हूं, मैं घर से बाहर रह नहीं सकता हूं। ऐसे बनेंगे प्रधानमंत्री, ऐसे सपना पूरा हो जाएगा।
क्योंकि बड़े सपने देख लेना, बड़ी इच्छाएं होना और उन बड़ी इच्छाओं के लिए बड़ा त्याग करना, दोनों में बड़ा अंतर होता है। ज्यादातर लोग बड़े सपने तो देख लेते हैं, बड़ी इच्छाएं तो पाल लेते हैं, लेकिन उसके लिए जो बड़ा त्याग है वो नहीं करना चाहते, वो नहीं कर पाते, इसलिए वो फेल हो जाते हैं। मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट करना पड़ेगा, और अपने स्तर पर भी करना पड़ेगा और टीम के स्तर पर भी करना पड़ेगा। आप तो खुद को तो ग्रो करना ही है, अपनी टीम को डेवलप करना है। लोगों को अपने साथ जोड़ना कैसे है, किस तरह के लोग जुड़ने चाहिए, जो लोग आपके साथ जुड़े हैं उनकी लीडरशिप का ग्रूमिंग करना, लीडरशिप को नर्चर करना, उनको आगे बढ़ाना, और लगातार प्रोसेस से चलता रहेगा। कुछ लोग आते रहेंगे, कुछ लोग उस दबाव को नहीं झेल पाएंगे, वो छूट जाएंगे, लेकिन उस समय आप कैसा रिएक्ट करते हैं? उस समय जब लोग आपको छोड़कर चले जाते हैं, जब आप पर एलिगेशन लगाया जाता है, जब आपको झूठा करार दे दिया जाता है, जब लोग बोलते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तब आप कैसा रिएक्ट करते हैं? और जितने भी देश के प्रधानमंत्री अभी तक बने, आप उनको देखिएगा, उनका पर्सनल जीवन कैसा रहा है, उनका व्यक्तिगत शायद जीवन तहस नहस ही रहा, ज्यादा अचीवमेंट नहीं रह पाई। पर्सनल स्केल पर खोया ही खोया है, पाया ज्यादा नहीं है। पर्सनल लाइफ भी खराब हुई है, प्रोफेशनल तो क्योंकि कुछ और कर ही नहीं पाते। जो प्रधानमंत्री के लिए काम करेगा, प्रधानमंत्री सपने के लिए काम करेगा, वो कुछ और कैसे कर पाएगा? तो उसे क्या करना होता है? अपने काम धंधे को या तो छोड़ना पड़ता है, कोई ऐसे लोग मिल जाए जो उस पर दाव खेलने को तैयार हो जाए और वो फुल टाइम यही काम करे, या फिर इस सपने को छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि इतनी आबादी में, करोड़ों की आबादी में केवल एक व्यक्ति ही देश का प्रधानमंत्री बनेगा, और वो एक व्यक्ति आपके होने चाहिए। आपको अपने अंदर कुछ बहुत सारे गुण डेवलप करने पड़ेंगे। कौन कौन से गुण होने चाहिए, क्या क्या काम करने हैं, कैसे अपने आप को आगे बढ़ाना है, ये अगर हम डिस्कस करने बैठेंगे तो घंटों लग जाएंगे साहब, घंटों। इसका पूरा ट्रेनिंग है जो आने वाले समय में जो लोग इस लायक लगेंगे मुझे, मैं उन्हें ट्रेन भी करूंगा, क्योंकि अभी मिनिस्ट्रियल ट्रेनिंग ऑलरेडी चल रही है। जो मंत्री बनना चाहते हैं तो मंत्री बनने के लिए क्या क्या गुण डालने पड़ेंगे, क्या क्या सीखना पड़ेगा, ऐसे प्रधानमंत्री के लिए उससे भी कई गुना ज्यादा है, क्योंकि मंत्रिमंडल का अध्यक्ष है, वो कैबिनेट का हेड होता है। हेड ऑफ द कैबिनेट इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो उसको तो उन सब के बारे में भी पता होना चाहिए, उन मंत्रालयों के बारे में, मंत्रालयों के काम करने के ढंग के बारे में बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। और यदि नहीं सीखेंगे, नहीं मेहनत करेंगे, तो वहां पहुंच भी जाएंगे तो उस पद से जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे आप। और बहुत सारे लोग बोलते हैं, मुझे भी बोलते हैं कि आप कोई प्रधानमंत्री बने, आप कोई एमएलए एमपी बने, आप कोई ग्राम प्रधान बने, आपको कैसे पता? आप पहले बन के दिखाओ। दोस्तों, जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम डॉक्टर से ये नहीं पूछते हैं कि आप मेरा ऑपरेशन तब करिएगा जब आप कितनी बार ऑपरेशन अपना कराया ये बताइए। नहीं, हम डॉक्टर से पूछते हैं आपने कितनी बार ऑपरेशन किया, कितनी बार गाइड किया लोगों को। कुछ लोगों का काम बीमारी का इलाज करने का होता है, सोल्यूशन देने का होता है, ना कि खुद बीमार होने का। तो मेरा काम वही है, सोल्यूशन देने का है। किसी वकील के पास जाते हैं कोई केस लेकर के, तो ये थोड़ी बोलते हैं कि आप बताइए आप कितनी बार ऐसे केस में फंसे हैं तब आप मुझे निकाल पाएंगे। नहीं, हम ये पूछते हैं कि आपने कितनी बार ऐसे फंसे हुए लोग आपके पास आए और आपने उनकी मदद की है, आपने कितने लोगों को गाइड किया है। तो मैं अपने लेवल पर ये कह सकता हूं कि मैंने बहुत से एमपी एमएलएस को गाइड किया है। ग्राम प्रधान के लिए तो सैकड़ों लोग हैं जिन्हें गाइड कर रहा हूं, ट्रेनिंग दे रहा हूं, सिखा रहा हूं, और वो लोग सफल भी हुए हैं। बहुत सारे कॉर्पोरेटर्स हैं, बहुत सारे मेयर्स हैं, एमपीज हैं, एमएलएस हैं। तो ये कहना कि किससे राय ली जा रही है और क्या वो राय हमारे काम की नहीं, ये आप तय करेंगे। मेरा काम है आपको सही गाइड करना, और एक अच्छे गाइड, अच्छे मेंटर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही होती है कि वो आपको सही गलत के फर्क को बता सके। वो आपके साथ चलेगा नहीं, उस मार्ग पर चलना आपको पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, एफर्ट आपको करने पड़ेंगे, वो सिर्फ आपको गाइड करेगा। तो मेरा रोल है गाइड करने का, मैं उसी रोल में हूं। आज मैंने आपको गाइड करने की कोशिश की, फिर भी कोई डाउट है, कोई कुछ पूछना चाहता है, कोई और सवाल है मन में, तो मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाएंगे, आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, डायरेक्ट मुझसे बात करिए। 5-10 मिनट बात करना, कोई चार्ज नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट बात कर सकते हैं। कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कुछ और जानकारी चाहिए, कोई और डिटेल में चीज चाहिए, तो स्पेसिफिक टॉपिक बताइए। क्योंकि अगर आप कहीं पूरी रणनीति बता दीजिए तो पूरी रणनीति बताने में समय भी लगता है, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नहीं बताई जा सकती वीडियो में। वो 1 to 1 बैठ करके या फोन पर बात करके ही बताई जा सकती हैं, क्योंकि इंडिविजुअल पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। मेल है तो अलग रणनीति होगी, फीमेल है तो अलग रणनीति होगी, कम पढ़ा लिखा है तो रणनीति अलग होगी, ज्यादा पढ़ा लिखा है रणनीति अलग होगी, पैसे वाला है तो रणनीति अलग होगी, पैसा नहीं है तो रणनीति अलग होगी, कोई दाव खेलने वाला है तो रणनीति अलग होगी, दाव खेलने वाला नहीं है तो रणनीति अलग होगी। तो एक स्पेसिफिक जनरल रणनीति नहीं बताई जा सकती, और जितनी बातें जनरली बताई जा सकती है उतनी बहुत सारी वीडियोस में बताई जा रही है। अलग अलग टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूं, आगे वीडियो बनाता रहूंगा। आपको वीडियो कैसी लगी, कुछ और जानना चाहें तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।